ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। गाजा और इजराइल की जंग क्या रूस यूक्रेन वार से अलग है? इन दो संकटग्रस्त लोकतंत्रों के समर्थन में भी आलोचना की गई, जिसमें से एक पर निशाना साधा गया जबकि दूसरे पर नहीं। गाजा में इजराइल की सैन्य गतिविधियों के आलोचक दावा कर रहे हैं कि अभियानों से फिलिस्तीनी नागरिकों पर संगत रूप से असर पड़ता है। यह आरोप 3 कारणों से निराधार है। सबसे पहले, गाजा में नागरिकों की मौत की व्यापक रूप से प्रसारित संख्या पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हमास की ओर से आते हैं, इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं और इजरायली रक्षा बल द्वारा मारे गए अपने आतंकवादियों को नागरिक हताहतों के रूप में गिनते हैं। दूसरा, हमास जानबूझकर घरों, स्कूलों और अस्पतालों में हथियारों लड़ाकों रखकर नागरिकों की मौत का कारण बनता है। तीसरा, इजराइल ने नागरिकों की मौतों से बचने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा। वेस्ट पॉइंट में मॉडर्न वार इंस्टीट्यूट में शहरी युद्ध उद्यम के अध्यक्ष जॉन स्पेयर ने IDF के बारे में कहा कि उन्होंने किसी भी सेना को दुश्मन की नागरिक आबादी को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय करते हुए नहीं देखा, खासकर जब वे एक ही इमारत में दुश्मन से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने इतिहास में किसी भी सेना की तुलना में नागरिक क्षति को रोकने के लिए अधिक सावधानियां लागू की हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा से कहीं ज्यादा और इराक और अफगानिस्तान में अपने युद्धों में अमेरिका द्वारा किए गए उपायों से भी अधिक। कैसे 20वीं सदी में यूरोप में बनी शांति? जब भी संयुक्त राज्य अमेरिका किसी परमाणु शस्त्र देश का विरोध करता है तो यह सैद्धांतिक जोखिम मौजूद होता है, लेकिन इससे बचने का एकमात्र निश्चित तरीका यह है कि ऐसे देश इस मामले में रूस किसी भी मांग को मान लिया जाए। ऐसी रणनीति एक बहुत ही अलग दुनिया का निर्माण करेगी और पश्चिमी दृष्टिकोण से कहीं अधिक खतरनाक दुनिया। इसके अलावा अमेरिका और उसके सहयोगियों ने शीत युद्ध के दौरान इस समस्या का सामना किया और इससे निपटने के लिए पहले से आत्मसमर्पण करने के अलावा एक और तरीका खोजा। यूरोप में सोवियत आक्रमण के खिलाफ यदि आवश्यक हो तो स्वयं उनके परमाणु हथियारों के साथ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी के माध्यम से निवारण। उस सूत्र ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में शांति बनाए रखी और रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को अन्य यूरोपीय देशों तक विस्तारित करने से भी रोका। इसके अलावा यूक्रेनियों को छोड़ने से पुतिन को लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया जैसे देशों पर हमला करने के लिए लुभाने से परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। इससे रूस और अमेरिका के बीच सीधा टकराव पैदा हो जाएगा, जिससे रक्षा के लिए अमेरिकी उत्तरी अटलांटिक संधि की शर्तों के तहत बाध्य है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।